बरगद के एक ऊंचे वृक्ष पर एक बाज रहा करता था। इसका नाम था सुल्तान। बाज बहुत ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें बड़ी तेज थी। वो अपने शिकार को पल भर में पकड़ लेता था। दूर दूर तक उसकी चर्चा थी। एक दिन वह शिकार के लिए निकला। उसे शिकार करना था, तो जैसे ही नीचे आया तो एक तोता उसे मिला। तोता कहने लगा कि सुल्तान भाई, आओ जरा देखो यहां बगीचे में कितने अच्छे अच्छे फल हैं। आओ जरा फल खाते हैं। तो तोते के साथ चला गया और उसने फल खाया, लेकिन वो शिकार करने नहीं गया। फिर वापस अपने ऊंचे बरगद पर जाके बैठ गया, आराम करने लगा। फिर एक दिन फिर से मन बनाया कि शिकार करने चलता हूं। तभी उसे रास्ते में मोर मिल गया। मोर ने कहा, देखो मैंने नए डांस के स्टेप सीखे, मैं तुम्हें डांस सिखाता हूं। तो मोर ने भी डांस किया और बाज ने भी उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। सुल्तान आज फिर शिकार पर नहीं गया। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। जो सुल्तान था वो इसी तरह किसी ना किसी स्थिति में लोग अपने साथियों के साथ उलझा रहा, और जो उसका मुख्य उद्देश्य था शिकार करना, वो नहीं गया। बहुत लंबे समय से वो उड़ा ही नहीं, शिकार नहीं किया। एक दिन गिलहरी ने पूछा कि सुल्तान भाई, आप शिकार के लिए नहीं जाते, उड़ते नहीं आप? तो उसने गिलहरी से कहा, अरे तुम बेकार की बात ना करो, मुझे आराम करने दो। शिकार हो जाएगा, देखा जाएगा, अभी मुझे आराम करने दो। वो फिर आराम करने लग गया। महीनों बीत गए। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जंगल में बड़ी भयंकर आग लगी। तो जितने भी पशु पक्षी थे सब भागने लगे, जान बचाने लगे। सुल्तान ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि सालों से वो उड़ा ही नहीं था। तो इस वजह से उसके पंख बहुत भारी हो गए थे और उड़ना भूल गया था। उड़ने की चेष्टा की, जमीन के पर गिर पड़ा, तड़पता रहा, फड़फड़ाता रहा, लेकिन उड़ नहीं पाया। एक चींटी आई। चींटी अपनी जान बचा के भाग रही थी आग से। उसने कहा, सुल्तान भाई, आप उड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में क्षमताएं नहीं है। इसका मतलब ये है, आपने अपनी जिंदगी में एकाग्रता खो दी है, फोकस खो दिया है। आप अपने काम पे ध्यान लगाने के बजाय दुनिया के सभी कामों में ध्यान लगा रहे हैं। तो लिहाजा उड़ने की जो क्षमताएं थी वो आपके अंदर अब कम हो गई हैं। लेकिन चींटी अपनी बात कह के चली गई, पर वो सुल्तान वहीं पड़ा रहा और फिर वो कभी उठ नहीं पाया। वहीं जंगल की आग में जलकर मर गया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम विशेष रूप से हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। हमारे जो नवयुवक आ रहे हैं, वो अपने लक्ष्य पर एकाग्र होने के बजाय विभिन्न चीजों में ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जो उनका अपना हुनर है वो उसे भूल जाते हैं। याद करिए, पिछले 10, 20, 30 साल पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा, हमारे समाज में ढेर सारे कारीगर हुआ करते थे। अधिकतर कारीगर हमारे ही समाज में होते थे। कोई लकड़ी का काम करना जानता था, कोई लोहे का काम करना जानता था। मतलब हाथ के दस्तकार थे, हाथ के कारीगर थे। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने अपने काम पर फोकस खो दिया, और आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम अपने हुनर को, अगर एकाग्रचित्त होकर के ध्यान से रेगुलर हुनर को नहीं पालेंगे, तो हम अपने हुनर को खो बैठेंगे, जैसे सुल्तान ने खो दिया। जय भीम, जय पेरियार।